विशेष ध्यान साधना में निरंतर ध्यान अभ्यास साधना के बाद की स्थिति को जानेंगे, जो शील और साधना के बाद अंतर्मन में प्रज्ञा को जागृत करने का भाव है। शील मन और तन से भौतिक संसार में रहकर संयम धारण करने का भाव है। तन मन की शालीनता वाणी के संयम, सादगी और ज्ञान से ही संभव है। जिस प्रकार बीज रोपण से पहले उपजाऊ और उर्वरक भूमि की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार साधना से पहले तन मन से शील भाव का अभ्यास होना जरूरी है। अन्नपाना साधना से सांसों के द्वारा मन पर नियंत्रण का अभ्यास किया जा चुका है। प्रतिदिन अन्नपाना और विपस्सना साधना के निरंतर अभ्यास से मन के द्वारा तन की सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं को अनुभूति करने का अभ्यास हो जाता है। जब एकाग्र मन से साधना के समय हमें अपने शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदनाओं की अनुभूति होने लगती है, इसका मतलब उपजाऊ भूमि में बीज रोपण के बाद साधना रूपी सूक्ष्म पौधे का अंकुरण हो चुका है। ये साधना प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है जितने सरल ढंग से उल्लेख किया गया है। सामान्यतः इसके लिए प्रतिदिन 1 से 2 घंटे निरंतर ध्यान साधना अभ्यास की आवश्यकता होती है। शरीर पर मन को एकाग्र करना उतना ही कठिन होता है जितना भौतिक संसार से स्वयं को विरक्त रखना। इसको पूर्ण रूप से समझना ध्यान साधना की अनुभूति से ही संभव होता है। अब हम शरीर के प्रत्येक अंगों पर एक निश्चित क्रम से सिर से पैर तक सूक्ष्म संवेदनाओं की अनुभूति कर पा रहे हैं। निरंतर निश्चित क्रमवार से अभ्यास करने पर हमारे शरीर का कोई भी अंग अनुभूति करने से छूटता नहीं है। हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से निर्मित है, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, बनती हैं और नष्ट होती हैं, जो संवेदनाओं की अनुभूति का कारण है, जिनको हम सिर, चेहरे, गर्दन, कंधे, हाथ, उसके बाद छाती, पेट और कमर के नीचे सभी अंगों पर अनुभव कर पा रहे हैं। गर्दन से पीठ पर बैकबोन के सहारे नीचे कमर तक और कमर से जांघों, घुटनों और पैर के टो तक हम सूक्ष्मतम कोशिकाओं के निर्माण और नष्ट होने की अनुभूति संवेदनाओं के रूप में करते हैं। और इसी क्रम को जारी रखते हुए पैर के टो से ऊपर की ओर जांघों, पीठ, गर्दन, कमर, पेट और छाती, बाहों से लेकर पुनः चेहरे और सिर तक सूक्ष्मतम संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं। जब हम इस प्रकार की संवेदनाओं की अनुभूति भोक्ता भाव से ना देखते हुए केवल दृष्टा भाव से अनुभव करते हैं, तो हमें एक धारा प्रवाह अनुभव होता है। हम जान पा रहे हैं कि हमारे शरीर में मन की गति से इस प्रकार की धारा प्रवाह का निरंतर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर संचालन हो रहा है। और हम इस अनुभूति के दौरान एक अद्भुत सुख की अनुभूति कर पा रहे हैं। ध्यान साधना के दौरान भलीभांति हमें समझना होगा कि हमारा स्वार्थी शरीर का प्रपंची मन भौतिक संसार के भ्रमजाल में फंसकर सुख की लालसा से धन, रूप, पद, यौवन, स्वाद जैसी इच्छाओं से आसक्ति करने लगता है और भोक्ता भाव, अपराध बोध से ग्रसित होकर यही मन आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध की योजना बना लेता है। इस प्रकार जाने अनजाने अनेक विकारों से हमारी कोशिकाएं मलिन हो जाती हैं। उसी प्रपंची मन को साधक भोक्ता भाव से निकालकर दृष्टा भाव बोध कराता है और मन को साध कर कोशिकाओं से राग और द्वेष के रूप में जो संवेदनाएं प्रकट होती हैं,
उनको निर्मल करता है, जो एक वैज्ञानिक प्रयोग है जिससे मन और तन निर्मल होता है और हम अद्भुत सुख की अनुभूति करने लगते हैं। दृष्टा भाव का बोध एक कुशल डॉक्टर की तरह मन के द्वारा एक सेल ऑपरेशन क्रिया है, जिससे तन के अंदर की संग्रहित कोशिकाओं में विकारों का निष्पादन होता है और मन हमारा निर्बल हो जाता है। अब हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारा शरीर भंगुर है और हमारे शरीर की करोड़ों कोशिकाएं पानी के बुलबुले के समान नष्ट होने और उत्पन्न होने का व्यवहार कर रही हैं। ये शरीर अनित्य है, परिवर्तनशील है। जिस प्रकार एक मोमबत्ती की लौ स्थायी रूप में दिखाई देती है, वास्तव में वो परिवर्तनशील है। प्रतिक्षण उस लौ के परमाणु जलकर नष्ट हो रहे हैं और नए परमाणु जलकर स्थायी लौ का आभास दे रहे हैं। एक बिजली का बल्ब जो स्थायी प्रकाश दे रहा है, वास्तव में उसके भी परमाणु प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। ईश्वर का ये नियम संसार की प्रत्येक वस्तु पर समान रूप से लागू होता है। हमारा शरीर भी परिवर्तनशील तरंगों का पुंज है, जिसको साधक अपनी साधना के द्वारा संवेदनाओं की तरंगों के रूप में अनुभूति कर पा रहा है। अब हम संवेदनाओं को तरंगों के रूप में शरीर के प्रत्येक अंग पर महसूस कर रहे हैं। अब हम मन को एकाग्र करते हुए शरीर पर उसी क्रम से सिर से पैर तक तरंगों को महसूस करते हैं। जब निरंतर अभ्यास से सिर से पैर तक, पैर से सिर तक तरंगों की गति की अनुभूति होने लगती है, तब एकाग्र मन से शरीर में सिर से पैर की ओर समस्त कोशिकाओं के बीच से चीरते हुए धारा प्रवाह की अनुभूति करते हैं। इस अभ्यास को अलग अलग कई जगह से बार बार कई बार करते हैं, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं में संग्रहित पुराने विकार भी निकल जाते हैं और हमारा शरीर निर्मल होने लगता है। इसी अभ्यास में धारा प्रवाह को नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं के बीच से चीरते हुए हम अनुभूति करते हैं। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यही अभ्यास हम क्रमशः कई बार 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 दोहराते हैं। मन को एकाग्र करके यही अभ्यास बार बार कई बार करने से हमारी कोशिकाओं में जो जटिल और पुराने संग्रहित विकार मन के होते हैं वो निकल जाते हैं और हमारा शरीर की कोशिकाएं निर्मल हो जाती हैं। शरीर के अंतर्मन की प्रज्ञा को जागृत करने के लिए यही अभ्यास हमें कई बार, अनेक बार, कई ढंग से करना पड़ता है। सिर से पानी की बाल्टी उड़ेलने पर जिस प्रकार की अनुभूति होती है, कुछ इसी प्रकार हम धारा प्रवाह की ऊपर सिर से पैर तक पूरे शरीर पर अनुभूति करते हैं। ये अभ्यास हमें 1 या 2 बार ही करना चाहिए। उसके बाद फिर अलग अलग शरीर के प्रत्येक अंगों पर हम धारा प्रवाह को और संवेदनाओं को जानने का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार के निरंतर अभ्यास से हम शरीर के अंतर्मन की गहरी से गहरी सूक्ष्मतम कोशिकाओं को भी निर्मल करने में सक्षम होते हैं। शरीर पर सभी दिशाओं से अंतर्मन की कोशिकाओं पर धारा प्रवाह का अनुभव करने के बाद हमें एक विशेष ऊर्जावान शरीर की अनुभूति होने लगती है। निरंतर अभ्यास के दौरान हम ये जान पा रहे हैं कि हम अंतर्मन के इस ऊर्जावान शरीर को अपने शरीर के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, चारों ओर भी उसकी अनुभूति कर पा रहे हैं। अंतर्मन का ये ऊर्जावान शरीर हमारे शरीर के चारों ओर गोलार्ध में भी विद्यमान है, जिसकी सूक्ष्म अनुभूति हम अच्छी प्रकार कर पा रहे हैं। तरंग पुंज का ये ऊर्जावान शरीर बट वृक्ष की तरह विशाल है, जिसकी शाखाएं समस्त वायुमंडल में
दूर दूर तक फैली हुई हैं, जिनसे हमें वायुमंडल से ऊर्जा आदान प्रदान की भी अनुभूति हो रही है। अंतर्मन की प्रज्ञा को जागृत करने के लिए हम वायुमंडल की पॉजिटिव एनर्जी को अपने सर और मस्तक के भीतरी कोशिकाओं के केंद्र पर संग्रहित करने का प्रयास करते हैं। किसी भी प्रकार की सुखद या दुखद अनुभूति से हमें कोई भी आसक्ति नहीं करना है। किसी भी प्रकार के राग द्वेष पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। भोक्ता भाव को नज़रअंदाज करते हुए केवल हमें दृष्टा भाव से ही निष्काम होकर केवल और केवल जानना है। इसी अभ्यास को क्रम में आगे बढ़ाते हुए दृष्टि, नासिका, गर्दन के आहार और श्वास नली के भीतरी कोशिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ऊर्जा की अनुभूति करते हैं। श्वसन तंत्र, हृदय और पाचन तंत्र के नीचे सभी अंगों पर हम इस प्रकार ऊर्जा का और संवेदनाओं का धारा प्रवाह के रूप में अनुभूति करते हैं। इस प्रकार के दिन प्रतिदिन निरंतर ध्यान साधना के अभ्यास से हमारा शरीर एक विशाल वट वृक्ष के ऊर्जावान आकृति को धारण कर लेता है। ईश्वर के परिवर्तनशील नियमानुसार सभी प्राणियों की तरह हमारा शरीर का अंतर्मन भी विकारों से मुक्त होने और प्राकृतिक वायुमंडल से पॉजिटिव एनर्जी को संग्रह करने में सक्षम हो जाता है। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बापुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ।